शाम की आखिरी किरणें शहर की ऊंची इमारतों पर लालिमा बिखेर रही थीं और मल्होत्रा हवेली की चमचमाती दीवारें उसकी गवाही दे रही थीं। रात के ठीक 8 बज चुके थे। आर्यन मल्होत्रा के विशाल शानदार घर में जीवन के अलावा हर चीज अपनी जगह पर थी। 2 साल पहले ही काव्या ने इस विवाह को स्वीकार किया था, ये जानते हुए भी कि आर्यन के लिए वो उसकी प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, उसकी पत्नी नहीं। काव्या बेडरूम में खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, पर कमरे के भीतर एक अनदेखा अंधेरा था। उसने धीरे से अपने पति आर्यन की तस्वीर उठाई। आर्यन की मुस्कान हमेशा की तरह सधी हुई थी, जैसे वो कैमरे के सामने एक भूमिका निभा रहा हो। काव्या ने तस्वीर को वापस रख दिया। उसे अक्सर लगता था कि वो इस घर की सबसे महंगी और सबसे अकेली वस्तु है। तभी नीचे से दरवाजे खुलने और धीरे से बंद होने की एक हल्की आहट आई। ये आवाज इतनी दबी हुई थी कि कोई और इसे महसूस नहीं करता। ये आर्यन के आने का समय नहीं था, जो हमेशा अपने जोरदार आगमन से पूरे घर को अपनी उपस्थिति का एहसास कराता था। काव्या सतर्क हो गई। उसने धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला और सीढ़ियों के किनारे खड़ी हो गई। उसने देखा घर की बुजुर्ग नौकरानी राधा मौसी फुर्ती से सामने का दरवाजा बंद कर रही थी। मौसी की चाल में आज एक असामान्य तेजी थी। दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने झुककर जल्दी से जमीन से कुछ उठाया और उसे अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। मौसी की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जैसे वो किसी के लौट आने का डर महसूस कर रही हों। काव्या सीढ़ियों से नीचे उतरी। राधा मौसी ने चौंक कर मुड़कर देखा। उनकी झुर्रीदार आंखों में डर साफ झलक रहा था, जिसे वो छुपा नहीं पाई। मौसी, कौन आया था? काव्या ने आवाज को यथासंभव तटस्थ रखने की कोशिश की। मौसी लड़खड़ा गई। उन्होंने बात को टालने की कोशिश की। कोई नहीं बहूजी, दरवाजा हवा से खुला था। काव्या ने मौसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें उस जगह पर गईं जहां मौसी ने झुककर कुछ उठाया था। वहां एक छोटी सी चमक अभी भी बाकी थी। काव्या ने झुककर देखा। जमीन पर एक पतली चांदी की चेन पड़ी थी। वो साधारण नहीं थी, उस पर अजीब सा खुदा हुआ निशान था, जो आर्यन की किसी भी चीज पर नहीं था। ये किसी अजनबी की थी। ये किसकी है मौसी? काव्या ने उस चेन को हाथ में लिया। उसे छूते ही काव्या को लगा जैसे उसने घर के किसी गहरे गंदे राज को छू लिया हो। मौसी ने तुरंत काव्या का हाथ पकड़ लिया। बहूजी, भगवान के लिए इसे फेंक दो, साहब को मत बताना। मौसी ने पहली बार इतना जोर दिया था। मौसी की घबराहट और उनकी जबरदस्त चेतावनी ने काव्या को हिला दिया। ये मामला हवा से दरवाजा खुलने का नहीं था, ये आर्यन के राज का था। तभी गेट पर आर्यन की कार का हॉर्न बजने लगा। आर्यन आ गया था। मौसी ने काव्या को लगभग धकेलते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिया। जल्दी ऊपर जाओ। काव्या उस चेन को अपनी मुट्ठी में भींचकर ऊपर भागी। वो बेडरूम में पहुंची और दरवाजा बंद करने से ठीक पहले उसने नीचे देखा। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसके पीछे उसका बिजनेस पार्टनर अथर्व भी था। आर्यन ने अपनी टाई ढीली की और सीधे लिविंग रूम की ओर बढ़ा, लेकिन अथर्व ने ऊपर देखा। उसकी नजरें सीधे सीढ़ियों के अंधेरे में खड़ी काव्या पर थीं। अथर्व की गहन आंखों में एक तुरंत पहचान थी, एक सहानुभूति का क्षण। उसकी आंखों में सवाल था, तुम क्यों अकेली हो? काव्या ने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। उसके हाथ में चांदी की चेन और मन में अथर्व की आंखें थीं। उसकी शादी अब सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी, खतरनाक पहेली बन चुकी थी। अजनबी की चेन ने काव्या की शादी के पर्दे को उठाना शुरू कर दिया था। राधा मौसी का डर और अथर्व की अनकही सहानुभूति ने काव्या को एहसास कराया कि वो अब अकेली नहीं है, पर खतरा बहुत बड़ा है। आर्यन के राज का इस चेन से क्या संबंध है और अथर्व क्यों चिंतित है? जानने के लिए इंतजार करें 7 फेरों का अधूरा सच भाग 2 में। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमयी ड्रामा को मिस न करें।